खेती में अधिक उत्पादन के लिए पौधों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 800 लाख हेक्टेयर है और उपलब्ध कुल पानी का लगभग 80% पानी खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी की खेती में पानी और पोषक तत्वों का बहुत योगदान है। सब्जियों का 90% या उससे अधिक हिस्सा पानी होता है। पानी के माध्यम से पोषक तत्व पूरे पौधे में पहुँचते हैं। सब्जियों में उत्तरोत्तर विकास के समय यानी फूल आने और फल वृद्धि के समय पानी की कमी होने पर उत्पादन में कमी और नुकसान हो सकता है। आज के एपिसोड में जानेंगे सब्जी की खेती में सिंचाई प्रबंधन के बारे में कि किस अवस्था में किस पौधे को कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है और सिंचाई की कौन सी तकनीक सब्जी की खेती के लिए बेहतर है। आदाब, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं देहाती आवाज़ का खेती से जुड़ा खास कार्यक्रम कृषि सलाह। आइए जानते हैं सब्जियों में सिंचाई निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। टमाटर, जिसकी सक्रिय जड़ों की गहराई 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। टमाटर के फूल आने और फल के विकास के समय 40 से 90 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। टमाटर में फूल आने के समय पानी की कमी से फूलों का झड़ना या फूलों में सड़न पैदा हो सकती है। इसी तरह फल के विकास के समय पानी की कमी से फल फट सकते हैं और जड़ों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। बैगन की सक्रिय जड़ की गहराई भी टमाटर की तरह 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। बैगन में फूल और फल आने के समय 50 से 110 सेंटीमीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ती है। बैगन में फूल एवं फल आने के समय पानी की कमी से फूल के सड़ने की बीमारी हो सकती है। इसी तरह फल टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और उनका रंग काफ़ी फीका हो सकता है। हरी मिर्च, इसकी भी सक्रिय जड़ों की गहराई 50 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मिर्च में फूल आने पर और इसी तरह फल निषेचन के बाद 45 से 100 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए होता है। मिर्च में वक्त पर पानी की कमी से फल और फूल गिर सकते हैं और फलियों में सिकुड़न की बीमारी लग सकती है। पत्ता गोभी, जिसे करमकल्ला भी कहा जाता है, इसकी सक्रिय जड़ों की गहराई 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। पत्ता गोभी में सिर्फ बंद के विकास के समय 15 से 20 सेंटीमीटर तक पानी की ज़रूरत होती है। पत्ता गोभी में बंद के विकास के समय में पानी की कमी से बंद फटने की बीमारी लग सकती है। फूल गोभी की सक्रिय जड़ों की गहराई 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें पत्ता गोभी से ज़्यादा यानी 30 से 35 सेंटीमीटर तक फूल के विकास के समय पानी की ज़रूरत पड़ती है। फूल गोभी में समय पर पानी की कमी से फूल रोएदार हो सकते हैं और फूलों का आकार भी प्रभावित हो सकता है। मूली की सक्रिय जड़ों की गहराई 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन गाजर की जड़ों की गहराई 50 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मूली में जड़ के विकास के समय 20 से 35% ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो गाजर में 20 से 30 सेंटीमीटर तक पानी से काम चल जाता है। जड़ों के विकास के समय नमी की कमी होने पर फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जड़ों के बढ़वार के समय मृदा में नमी की कमी की दशा में जड़ों का विकास रुक जाता है। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी और खुरदरी हो जाती हैं और जड़ों में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्याज की सक्रिय जड़ों की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। कंद के निर्माण और विकास के समय 50 से 75 सेंटीमीटर तक प्याज में पानी चाहिए होता है। कंद के विकास के समय पानी की कमी से नई वानस्पतिक वृद्धि का रुकना, दो कंदों का बनना और कंदों का फटना देखा गया है। भिंडी की सक्रिय जड़ों की गहराई 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। भिंडी में फूल आने के समय 25 से 60 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी से भिंडी की फलियां सख्त हो जाती हैं। खीरा की सक्रिय जड़ों की गहराई 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। फूल और फल आने के समय खीरे में 25 से 50 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए होता है। पानी की कमी से उपज में गिरावट आ जाती है।
पानी की कमी के कारण खीरे में आकार का बिगड़ना और कड़वाहट देखी गई है। आइए अब जान लेते हैं सब्जियों में सिंचाई की उन्नत तकनीकों के बारे में। पहली तकनीक, जिसे ड्रिप या टपक सिंचाई तकनीक कहते हैं, भारत में भूमिगत पानी के अंधाधुंध दोहन से जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रतिवर्ष 20 से 60 सेंटीमीटर तक भूमिगत जल स्तर में गिरावट मापी गई है। भविष्य में जल की कमी की गंभीरता को देखते हुए टपक सिंचाई या बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक सिंचाई का सबसे मुनासिब माध्यम है। इस तकनीक में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और पानी के अधिकतम उपयोग क्षमता को इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। सब्जियों में ड्रिप सिंचाई गर्मी के मौसम में रोजाना और सर्दी के मौसम में 3 से 4 दिन में लगभग 1 घंटे के लिए करने की आवश्यकता होती है। दूसरी तकनीक है स्प्रिंकलर छिड़काव या फव्वारे के द्वारा सिंचाई। इस विधि में पानी को फव्वारे से बारिश की तरह भूमि पर गिराया जाता है। इस विधि का प्रयोग सभी तरह के फसलों और सभी तरह की मृदा के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये विधि बलुई, दोमट और असमान भौगोलिक क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयोगी है। छिड़काव विधि से सिंचाई करके सर्दी के मौसम में आलू, मटर आदि को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकता है। इस विधि की एक खराबी यह है कि हवा चलने की दशा में पानी का समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तीसरी तकनीक, सब्जियों को ऊंची उठी हुई क्यारियों में लगाना। इस विधि में सब्जियों को 75 से 100 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियों में दोनों किनारों पर लगाया जाता है और पानी को क्यारी के दोनों तरफ कूड़ के माध्यम से दिया जाता है। इस सिंचाई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पौधों की जड़ वाले हिस्से में उचित वायु और जल का अनुपात बना रहता है और इस तकनीक में जल भराव की भी समस्या नहीं आती है। चौथी तकनीक, मल्च या पलवार का प्रयोग। स्प्रिंकलर, ड्रिप और ऊंची उठी हुई क्यारियों के अलावा मल्च या पलवार का प्रयोग सब्जियों के लिए बहुत लाभदायक है। मल्च के प्रयोग से भी सब्जियों में 30 से 50% तक पानी की बचत की जा सकती है। ये वीडियो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित सामग्री पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।